उन बेवकूफों का ये मानना था कि उस बच्ची की आत्मा उनसे छोड़ देगी। नहीं, ये घर उसका था, ये घर उसका है, ये घर उसका रहेगा। क्या अभी इस समय कोई मौजूद है? अगर मौजूद है तो इससे दूर जाओ आप। अगर दूर जाओगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। कोई है मौजूद? भैया क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर उसी लोकेशन के ऊपर, जिस लोकेशन की आज के सही 1 महीना और 15 दिन पहले मैंने वीडियो शूट करी थी। हाईवे के बिल्कुल नज़दीक ये एक छोटा सा गांव है। इस गांव के अंदर दोस्तों इतना ज़्यादा खौफ बढ़ चुका है कि यहाँ पे दिन में भी लोग नहीं आते, और जितना भी गाँव के अंदर जितने भी घर थे वो सब खाली हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी लाइटें थी यहाँ पे वो भी अब बंद हो चुकी है। दोस्तों यहाँ की मैंने आपको पहले भी कहानी बताई, मगर एक बार मैं वापस आपको यहाँ की कहानी बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ की कहानी ये है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे, कुछ टाइम का मतलब लॉन्ग टाइम हो गया, पुराने समय की बात है, ये करीबन 5 से 7 साल पुरानी बात बताते हैं कि यहाँ पे एक गरीब इंसान की झोपड़ी हुआ करती थी। वो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके एक मासूम बच्ची भी थी। दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्र के थे, उन्होंने दबंगई दिखाई और एक रात उस झोपड़ी को उन्होंने ज़बरदस्ती तोड़ा। उस तोड़ा तोड़ी के अंदर दोस्तों, झड़प के अंदर बेचारा वो भी घायल हो गया और उसकी बच्ची भी घायल हुई। और दोस्तों वो माथाफोड़ी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सवेरा होते होते उस बच्ची की जान निकल गई यार, उसी लोकेशन के ऊपर। और उसके बाद में जब जान निकल गई तब उन दबंगों ने फिर भी रहम उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आया और उनको गांव के बाहर गाड़ी में बिठा के छोड़ के आ गया। वो मासूम गरीब अपनी भोली वाली बच्ची जो अब जिंदा नहीं थी उसको ले के घूमा, और पता नहीं उसका अंतिम संस्कार करा या नहीं करा। आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों इस लोकेशन में पहले आके गया था मैं, आज मैं वापस क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आप सबको मैंने दिखाया था कि वहाँ पे एक पक्का निर्माण कर दिया था उन दबंगों ने अपने शराब, अपने मौज मस्ती के लिए। और दोस्तों अब वहाँ की ये स्थिति है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, उनको वो बच्ची यहाँ पे नज़र आती है। और इसी चीज़ का विरोध करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि अब यहाँ पे जो पीपली का पेड़ है, उस पीपली के पेड़ के अंदर वो आत्मा निकलती है, और उन्होंने उस पीपली के पेड़ को ही काट दिया यार। दोस्तों मैं खुद यहाँ पे आया, और जब मैंने यहाँ पे उस आत्मा को उस पीपली के पेड़ के नीचे देखा तो फिर मुझे यकीन हो गया कि उस बच्ची की आत्मा इस पीपली के पेड़ के अंदर निवास करती है, उस घर की रक्षा कर रही है, किसी को भी वो यहाँ आने नहीं देती। आज भी वो इस ज़मीन को अपना ही मानती है। दोस्तों मैंने बहुत कोशिश करी उनके पिताजी का पता लगाने की, मगर मुझे उस गरीब बाप का आज तक पता नहीं चला यार। और दोस्तों लोगों का ये कहना है कि अब उस पेड़ को यहाँ पे काटने के बाद में जिन्होंने इस पेड़ को कटवाया, उन्होंने ये सोचा कि आत्मा यहाँ से चली जाएगी, मगर दोस्तों एक ही रात में जिन्होंने भी इस पेड़ को कटाया उनकी मौत हो गई यार। ठीक है, अब हमें ये इन्वेस्टिगेशन करना है यहाँ पे, क्या वो मासूम की आत्मा इस मौतों के पीछे है, क्या वो पीपली कटने के बाद में क्या वो आत्मा यहाँ पे वास्तव में है, या फिर कुछ अलग हमारे को मिलेगा। सबसे पहले सबूत देखेंगे कि गाँव वालों ने हमें जो कहा कि वास्तव में वहाँ पे जो पीपल का पेड़ हुआ करता था वो क्या कट चुका है। क्या ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, सीधा चलते हैं लोकेशन के ऊपर। आ जाओ भाई। चलो भैया यार आराम से करना, जो भी करो आप। दोस्तों शायद मेरे बताने में इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, मगर प्लीज़ मेंशन मत करना, क्योंकि जब तक मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा ना, वीडियो में बिल्कुल आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा टाइम लेता हूँ, इसको प्लीज़ मैनेज कर लेना यार आप। आ जाओ भैया। भैया यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ नोटिस की आपने कि हवा ये जो है बहुत ज़्यादा तेज चलने लग गई। हवा ज़्यादा तेज चली है, ये बात हाँ। मैं भी तेरे को कहना चाहता था, मगर मैंने क्या इंट्रो स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैं बीच में और लॉन्ग बात नहीं करना चाहता था। दोस्तों सबसे पहले वो देखते हैं जहाँ पे वो बच्चे की आत्मा हमें पीपली के पेड़ के पास में दिखाई देती थी। आराम से भैया यार। और मैंने आपको ये दिखाया था कि गांव की जो सरकारी लाइटें थी वो यहाँ
चलती थी पहले, मगर अब वो भी बंद हो चुकी है यार। आ जाओ भाई, पास में हो, थोड़ा पास में हो। हाँ दूरी बना के मत रखिए। हाँ भैया बिल्कुल। यार भाई हर्ष, हाँ देख भैया। इधर आ। भाई इधर आ, हाँ हाँ बोलो। सामने देख। अरे हाँ भैया, वो पीपल का पेड़। देख यार दोस्तों, उस मासूम बच्चे की आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए उन दबंगों ने यहाँ पे पीपली कटवा दी। उनका ये मानना था कि इस पीपल के पेड़ के अंदर उसकी आत्मा निवास करती है, इसको काटने के बाद में वो आत्मा यहाँ से चली जाएगी। जबकि उनको मालूम नहीं था कि उनका काल पुकार रहा है ये, और उन सब की मौत हो चुकी है यार। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल का पेड़ कटने के बाद में क्या वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है या और ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। अगर मौजूद है तो वो देखेंगे सबसे पहले। आओ भाई। चलो भैया। हर्ष, सबसे पहले भैया पीपल के पेड़ में होते भी हैं भूत। भाई ये तो सबका मानना रहता हाँ। है, मगर ये कहाँ की बात हो गई कि उसको काटने से उनका अस्तित्व हाँ। खत्म हो जाएगा आत्मा का। ये नहीं, कभी नहीं नहीं, होता भाई, उल्टा उसको गुस्सा दिलाते हैं, समझ लो। हाँ भैया। कभी भी किसी भी जगह यार कोई अगर पेड़ हो ना ऐसा, तो उसको काटना नहीं चाहिए कभी। क्या पता क्या हो जाए करते करते। देख यार, बहुत बुरी तरह से काटा हर्ष। हाँ भैया देख देखो, बिल्कुल नष्ट ही कर दिया इसे, खत्म। देखो जगह जगह से। हाँ भैया, भैया आवाज आई मुझे भी आई भाई। इस पीपल के पेड़ के पास, भाई पास में आ हर्ष। हाँ भैया। सेफ्टी है तेरी जेब में। हाँ हाँ बिल्कुल भैया। दोस्तों यार, इस पीपल के पेड़ के पास में आने से अजीब सा एक आवाज महसूस करी गई मेरी, और अजीब सा पैर भी कंपन हुए यहाँ पे। देखो दोस्तों, पूरे पीपल के पेड़ को काट दिया गया है यहाँ पे। आराम से यार भैया, कुछ को ध्यान से आना। अपन को कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि उस बच्ची की आत्मा ने उन लोगों को नहीं छोड़ा। क्या पता वो हमें भी गलत फहमी में भाई आकर। बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी है वो। हाँ। मेरा खुद का मानना है, भले कितनी भी मासूम आत्माएं हो, कितनी भी सताई हुई आत्माएं हो, मगर उनके घर को अगर कोई छेड़छाड़ करेगा ना भाई, हाँ भैया, जहाँ वो रहती है ना, अगर फिर भी छेड़छाड़ है ना हर्ष, तो फिर तकलीफ आ सकती है। तो दोस्तों, ऐसी जगह खड़ा हूँ, ऐसी जगह आके खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मुझे भी खतरा हो सकता है यार। आप देख रहे हो यार, कितना बुरी तरह से इस पीपल के पेड़ को धराशायी करा गया है। उन बेवकूफों का ये मानना था कि उस बच्ची की आत्मा उनका पीछे छोड़ देगी। नहीं, ये घर उसका था, ये घर उसका है, ये घर उसका रहेगा, ये घर उसका है। यहाँ पे घर के सामने वो हैंडपंप उसका है। एक एक जगह उसकी आत्मा यहाँ निवास करती है, एक एक जगह। इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम आज मोशन सेंसर के द्वारा। क्या वो आत्मा वास्तव में गुस्से में है, क्या वो हमें दिखाई देगी? दोस्तों, ये मोशन सेंसर लाइट है, ये बैटरी से चलती है। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अपने जो बैटरी है वो 3 बैटरी इसके अंदर लगती है। इसका इस्तेमाल मैंने करने के पहले कभी भी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, मगर आज मैं आपको बता दूं, इसमें 3 बैटरी लगती है, इसी से ये काम करती है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं भाई। ये उस नेगेटिव एनर्जी के कारण हुआ है भाई कुछ ना कुछ है, अपने को कुछ नहीं करना हर्ष, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अपने को केवल ये देखना कि यहाँ पे वो मौजूद है क्या अभी। सबसे पहले चलते हैं उस हैंडपंप के ऊपर। बिल्कुल आ जाओ चलो, भैया। आराम से भैया, जो भी करो आराम से करो। ओए, हाँ भैया। सामने देख। हाँ भैया, कुछ था। और वो बाप रे, वो कौन है? वो रूप बदल के तो नहीं आ गया? भाई यार, कुत्ता है। अच्छा दोस्तों, ये मैं हाथ में मैंने इसलिए रख रखा है, ये एक नेगेटिव ऊर्जा से ऑटोमेटिक चालू होता है। अगर मैं बटन दबाऊंगा तो भी ये ऑन हो जाएगा। अगर मैं बटन नहीं दबाता हूँ और अगर मैं नजदीक हूँ, बटन दबाने से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, मगर नेगेटिव ऊर्जा से स्टार्ट होगा। इसलिए मैं मेरे हाथ से रख रहा हूँ। क्या वास्तव में सीरियसली यहाँ कुछ है आगे, वो देखेंगे हम। आ जाओ भाई। चलो भैया। दोस्तों, यहाँ पे एक एक जगह उसका राज है। इस हैंडपंप पे भी उसका राज है, क्योंकि उनके पिताजी ने अपने सरपंच को बोल के यहाँ पे हैंडपंप लगवाया था, ताकि आसपास गांव वाले यहाँ से पानी भर सके। और आज ये वीरान पड़ा है यार, पता नहीं पानी भी आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। दोस्तों, अभी पानी आ रहा है, मेरे हाथ में मोशन सेंसर डिवाइस है। अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। दोस्तों आप देखो, अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले
बहुत कम लोगों ने देखी होगी चैनल के ऊपर। भाई इधर आ जाओ। हाँ भैया, इधर आओ भैया, इधर आओ। दिखाना ये वो घर है जो आज के कुछ साल पहले कच्चा मकान हुआ करता था, घास फूस की एक झोपड़ी हुआ करती थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मगर कहते हैं ना कि यार कोई गरीब आदमी कैसे जी ले, किसी गरीब आदमी की थोड़ी सी खुशियाँ कैसे सहन कर लेंगे यहाँ के गांव के दबंग यार। उन्होंने सोचा इस झोपड़ी को तोड़ के यहाँ पे हमारे ऐश और आराम के लिए हम जिंदगी जिए यहाँ पे। दोस्तों शराब की बोतलें भी मैंने देखी थी पिछली बार यहाँ पे, और आज यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। ठीक है भाई आओ। चलो देखो भैया। बेटा, अगर कोई भी यहाँ पे आसपास अभी हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम यहाँ पे आपको हार्म पहुँचाने के लिए नहीं आए। ये घर, ये हैंडपंप, ये पेड़ सब आपके हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे इस पेड़ को काटा तो उनको सजा भी दी है आपने, उनको मिल चुकी है सजा। हम केवल लोगों को ये बताने के लिए आए हैं यहाँ पे कि किसी के साथ भी कभी भी कोई गलत होगा तो श्री हरि उनको सजा जरूर देंगे, वो किसी के भी थ्रू दो, भले आपके थ्रू या किसी के भी थ्रू। हमें कोई हार्म मत पहुंचाना, ये घर आपका, हम आपके घर में आ रहे हैं। भैया क्या हुआ? पोल के पीछे है क्या भैया? हाँ बिल्कुल, रुक एक सेकंड। कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ भैया। रिकॉर्ड हुआ? हाँ भैया। इस पोल के पीछे है भाई, कौन है? मगर देख अभी अपनी शायद दूरी है, इसलिए अगर कोई भी चीज होगी तो डिवाइस ऑन होएगी। हाँ भैया। कौन है? अभी हमने आपको यहाँ देखा है, देखो हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं है। भाई ऊपर आना। चलो चलो भैया। दोस्तों फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, अजीब सी कुछ आकृति यहाँ पर नजर आई थी। कंफर्म नहीं है कि क्या चीज थी वो, हो सकता है मेरा डर हो, मैं कंफर्म नहीं बोलता हूँ, कुछ था, हो सकता है मेरे डर के कारण ये हुआ, तो डर लगता है भाई। मगर ये घर उस बच्चे का आज भी, उनके पिताजी का मेरे को पता नहीं है, अगर पता होता तो उनको जरूर लेके आता। मगर यहाँ पे दोस्तों पता करना पड़ेगा, क्या उन मौतों के पीछे इस बच्ची का हाथ है? क्या जैसे तड़पा तड़पा के उनके पिताजी को यहाँ से निकाल दिया गया था, उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे अब मोशन सेंसर लगा के इसी घर पे। और दोस्तों इस घर पे हमने अगर मोशन सेंसर लगाया तो हमारे साथ में भी कोई तकलीफ हो सकती है, मगर फिर भी दोस्तों मोशन सेंसर लगाने के पहले आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना यार भाई। आप, मुझे लगता है आप भी चाहते हो कि हर चीज का मैं पता लगाऊं। हर्ष पीछे हटे एक बार, पीछे चल जाओ भाई, पीछे जा, पीछे जाओ, नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ भैया बिल्कुल। भाई पीछे हो। सबसे पहले इजाजत लेते हैं, अगर वास्तव में यहाँ हमें देख रही है दोस्तों, 12 बज के शायद अप्रोक्स 5 मिनट हो गए होंगे, 12 बजे कैमरा ऑन करा था। इस मशीन के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये मोशन सेंसर डिवाइस है। अगर मैं इसके करीब गया तो ये चालू हो जाएगी, अगर मैं इसके करीब नहीं जाता हूँ और फिर ये ऑन होता है तो यहाँ आसपास कोई मौजूद है। क्या अभी इस समय कोई हमें देख रहा है? मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, क्या अभी इस समय कोई हमें देख रहा है? अगर ऐसा है तो इस मशीन को आपकी ताकत से आप जलाओ, ताकि हमें आपका सिग्नल मिले और हमें ये एहसास हो कि आप यहाँ पे मौजूद हो। अगर कोई भी आसपास है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस मशीन को जलाओ। क्या उन आदमियों की जिन्होंने यहाँ पे कुछ समय पहले एक घर को तोड़ के ये पक्का निर्माण करा दिया गया था अपने खाने पीने, अपने ऐश मौज के लिए, क्या उनकी मौतों के पीछे
यहाँ जो बच्ची की आत्मा नजर आती है, क्या अभी उनका साया यहाँ पे मौजूद है? भैया क्या हुआ? पता नहीं है। अगर है तो इस लाइट के पास में आके कोई सिग्नल दे सकते हो हमें? हर्ष, कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। लास्ट बार आपसे पूछता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्या आप चाहते हो कि हम ये लोगों को बताएं कि ये घर आज भी आपका है? अगर ऐसा है तो इस लाइट को जलवा। नहीं हुआ यार भैया, मैं तो कहता हूँ यार भैया, वो पीपल के पास ट्राई करेंगे इस चीज को अपन, क्या पता उसकी आत्मा वहीं पर हो सकता है तंत्र मंत्र कराए हो वहाँ पे पहले, फिर हाँ। काटा गया हो। बिल्कुल भैया, उसे बांध दिया उसे। दोस्तों, हर्ष की बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। एक बार पीप लेके वहाँ पे मोशन सेंसर लगाते हैं, क्या उसकी आत्मा वहाँ हमें नजर आती है या हमें कोई जवाब देती है क्या? ये आप गए इस हिसाब से जलाओ। दोस्तों देखा, मेरी हलचल से ये चालू हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई पीछे हटो। भाई, और पूनम देखो, आज चांद कितना भयानक दिख रहा है यार भैया। भाई फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। दोस्तों आए हैं तो इन्वेस्टिगेशन पूरा करके ही जाएंगे यहाँ। हाँ भैया। इधर आ बेटे। हाँ भैया। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे चलो, पीछे चलो थोड़ा। हाँ भैया। क्या अभी इस समय हमें कोई देख रहा है? अगर हमें कोई भी यहाँ पे देख रहा है या इस पीपल के पेड़ के आसपास अगर उस बच्ची की आत्मा मौजूद है, तो इस लाइट को जला के एक बार हमें इशारा दो, ताकि हम ये जान सकेंगे कि आपकी आत्मा को बांधने की कोशिश भी करिए इस पेड़ के पास में। मुझे नहीं लगता। ओए हर्ष, भैया मैंने कहा था ना। रुक एक बार, हो सकता है कि कोई कीड़ा काटा हो, उससे भी जल जाता है ये। क्या अभी इस समय कोई मौजूद है? अगर मौजूद है तो इससे दूर जाओ आप। अगर दूर जाओगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। कोई है मौजूद? भाई कंफर्म करते हैं एक बार। क्या इस पीपल के पेड़ को काटने से क्या आपका जो गुस्सा था वो उन लोगों ने बढ़ाया था? क्या ये पीपल का पेड़ आपको बहुत प्यारा था जो आपके घर के आंगन के अंदर लगा हुआ था? अगर ऐसा है तो इस लाइट को जलाओ एक बार। देखिए, देखो बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अभी यहाँ मौजूद हो, अभी हो सकता है मेरे सामने नहीं आना चाहते हो, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें कोई हार्म मत पहुंचाना। हम यहाँ से जाए तब हमारे पीछे मत आना। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, आपकी बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाने आए हैं। इससे आप थोड़ा दूर हो अब, ताकि मैं अगला सवाल कर सकूँ आपसे। क्या आप नहीं चाहते हो यहाँ पे कोई आए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके घर के आसपास भी अब कोई आए? क्या आप बदला लेना चाहते हो उनसे? और कोई भी जो इस घर को तोड़ने में शामिल था, क्या आप बदला लेना चाहते हो उनसे अब भी? क्या उसका इंतजार कर रहे हो आप? हाँ भैया, वो अभी भी गुस्सा है यार। बेटा देखो, मेरी बात सुनो, आपकी बात तब तक मैं पूछूंगा, मगर आप सबसे पहले अपना गुस्सा कम करो। ये पीपल का पेड़ कटा है ना, तो ये वापस भी लग जाएगा। मैं खुद यहाँ लाके लगाऊंगा पीपल का पेड़। ये बहुत गलत हुआ आपके साथ में, और ये सब कुछ जो आपका परिवार उजाड़ दिया, वास्तव में गलत हुआ। मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर अभी इस समय आप थोड़ा सा इससे दूर हो, ताकि मैं ये जान सकूं कि आप चाहते हो यहाँ पे कि मैं यहाँ रहूं या नहीं रहूं।
बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको एक बार देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ मेरे जो 1-2 कैमरे हैं वो यहाँ लगा के मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा वादा है मैं यहाँ नहीं रुकूंगा आपके घर के आसपास। मुझे पता आप नहीं चाहते हो, मगर मैं कुछ मशीन कुछ चीज़ें ऐसी लगाऊंगा जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे, उससे मैं आपको देख पाऊंगा। देखने से मुझे ये एहसास होगा और मैं लोगों को बता सकता हूँ कि आपकी आत्मा अभी भी यहाँ आसपास भटकती है, घूमती है। इससे फिर यहाँ पे कोई भी आपके घर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्या बेटा आप इजाज़त दोगे मुझे ये सब कुछ करने के लिए? अगर ऐसा है तो ही लाइट जलाना, नहीं तो हम चले जाएंगे यहाँ से। हर्ष, हाँ भैया। कैमरे लगाते हैं भाई, हाँ भैया। टाइम खराब नहीं करते हैं, ठीक है बेटा? बहुत दुख है, आप हमें देख पा रहे हो मगर हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, इस बात का बहुत दुख है। और हमें हमेशा आपसे हमदर्दी रहेगी बच्चा। हम हमारे गुरुदेव को बोल के आपको शांत करने की कोशिश करेंगे, आपकी आत्मा को थोड़ा बहुत शांत करने की कोशिश कर सकता हूँ, ज़्यादा प्रॉमिस मैं नहीं करूँगा। जो हो चुका है वो हो चुका है भाई, बंद हुई बिना बोले। ये नहीं चाहती, जो ये चाह रही है कि जो काम करना करो और जाओ यहाँ से। हाँ भैया। वो शायद आप गए पास में उस हिसाब से। दोस्तों जो है जो आपके सामने है, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। मुझे यहाँ पे कैमरा सेटअप करना है और निकलना है भाई, क्योंकि इसकी मर्जी के आगे मेरी मर्जी नहीं चल सकती। मैंने इससे परमिशन ली है, मेरा काम है दिखाना, मैं दिखाऊंगा, ठीक है? हर्ष फटाफट ट्राइपॉड लगाओ, बंद कर कैमरा, बंद कर।